बंद करके दे दिए, बताइए। हेलो हेलो। हेलो हेलो। चलिए, जल्दी जल्दी आप लोग जुड़ जाइए। आज हम लोग जो है, हाँ, हिस्ट्री में जो है आज हम लोग एकदम मजेदार टॉपिक आज चलने जा रहे हैं। एकदम जो है इतिहास के जो है मजेदार दुनिया में आज आप लोग को ले चलते हैं। पूरे जो है आप लोग लाइव जुड़िए। जितने भी आप लोग स्टूडेंट हैं, अपना जो है इस लिंक को अपने दोस्तों तक एकदम शेयर कीजिए और फटाफट आप लोग जुड़िए। अभी तक आप लोग सब जुड़ नहीं पाए हैं, और इस लिंक को एकदम सभी दोस्तों तक पूरे ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप, सभी में एकदम फैला दीजिए। और पूरे आज हम लोग जो है पुनः फिर इस इतिहास के दुनिया में आज हम लोग पूरे मजेदार ढंग से इस टॉपिक को पूरे समझेंगे। और आज का आपका टॉपिक है एंशियंट हिस्ट्री, यानी प्राचीन भारत में हम लोग अभी मौर्य काल हम लोग चलेंगे। तो एकदम जो है लिंक को आप लोग फैलाइए और तेजी से आप लोग जुड़िए। चलिए, अभी आप लोग एकदम कंजूसी कर रहे हैं, लिंक जो है नहीं भेज रहे हैं। एकदम जो है आप लोग जुड़िए पूरा तेजी से, और पूरा जो है लिंक को फैलाइए। और जो अभी लाइक नहीं किए हैं तो थोड़ा सेशन को लाइक कर दीजिए, ताकि लाइक करने से कोई पैसा वैसा तो मिलता नहीं है, लेकिन हमारे अंदर एक एनर्जी मिलता है, और उस एनर्जी के साथ हम आप लोग के साथ रहते हैं। तो चलिए, अभी ऑफलाइन नहीं है तो ऑनलाइन ही सही, लेकिन आप तक सभी बातों को पहुंचाने का हम भरपूर प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोग से भी एक विनती है कि आप लोग जो है पूरा इस लिंक को फैला दीजिए और सभी बच्चों को एक बार जोड़ लीजिए। तो चलिए, हम लोग अब पूरे जो है, हाँ चलिए, अब शेयर आप लोग जो है कुछ कर रहे हैं, और तेजी से शेयर कीजिए। और लाइक बटन पर हाथ आप लोग का नहीं जा रहा है, तो जरा लाइक कीजिए एकदम शेयर को दबा के। और हम लोग अभी मजेदार ढंग से पूरे समझेंगे। तो चलिए, आपका शेड्यूल लगा हुआ नहीं था, हम जैसा कि देख रहे हैं अभी जो है बच्चा जुड़ रहा है। 2 मिनट अभी जो है हम लोग जुड़ने देते हैं, थोड़ा जुड़ जाए तब मजा आएगा। एक बार पूरे हम लोग, और आप लोग कोशिश कीजिएगा कि लाइव में एकदम बने रहें, नहीं तो बाबू आगे चल करके आपको ऐसा भी हो सकता है कि वीडियो प्राइवेट कर दिया जाएगा। तो आप लोग तेजी से एकदम लाइव में बने रहे, वीडियो रहे ना रहे वो तो आपका यूट्यूब पर रहेगा ही, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप लोग लाइव में ज्यादा बनिए, क्योंकि लाइव का मजा कुछ और होता है। ऐसे आप लोग फिर आप लोग का कई बहाना मिल जाता है कि टाइम नहीं मिला, ये हो गया वो हो गया, इधर काम से चले गए उधर काम से चले गए, तो आप लोग बाद में नहीं पढ़ते हैं। तो जितना देर हम लोग हैं उतना देर कम से कम लाइव में एकदम बंद करके पढ़िए। तो चलिए, अभी जो है एकदम आप लोग जुड़िए पूरा तेजी से। और अभी तक जो लड़का लिंक को शेयर नहीं किए हैं, आप लोग शेयर कीजिए। चलिए, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का आपका सेशन है हिस्ट्री में मौर्य काल। तो अभी हम लोग पूरे मौर्य काल को समझेंगे। कहता है कि मौर्य काल जो आपका इतिहास का बहुत लाजवाब टॉपिक है, और यह जो इतिहास का आपका टर्निंग पॉइंट है एंशिएंट हिस्ट्री में, यह एकदम टर्निंग पॉइंट आपका इतिहास का है। और इससे पहले का कुछ हम चर्चा कर लेते हैं। मौर्य काल से पहले का काल जो आपका है वह है महाजनपद काल। और महाजनपद जो काल है आपका, यह महाजनपद पूरे यह धर्म का उदय का काल है। कई देशों में, हमारे भारत में भी और कई देशों में इस समय धर्म का जो है प्रचार हो रहा है, प्रचार प्रसार चल रहा है। इसी समय के हमारे गौतम बुद्ध हैं, इसी समय के हमारे महावीर हैं। तो कई जो है इस समय धर्म का जो है प्रचार प्रसार चल रहा है। तो उस धर्म के काल को हम लोग सूत्र काल भी कहते हैं। तो इस यह आपका महाजनपद के बाद के जो पीरियड आपका है, जो काल है, यही आपका है मौर्य काल है। तो आज हम लोग इसको पूरे जो है मौर्य काल का आज एकदम कंसेप्ट हम लोग विकसित करेंगे। तो चलिए, आपको अभी हम लोग चलते हैं, पूरे हम लोग इस बात को समझते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको कुछ घटना सुना देते हैं। सबसे पहले कहता है कि इसके पहले का जो आपका काल है, जिसको हम लोग कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग कहते हैं महाजनपद काल। इसको हम लोग कहते हैं महाजनपद काल। और महाजनपद के बाद हम लोग का क्या आएगा, तो यहां पर हम लोग का आएगा मौर्य काल, जो अभी हम लोग मौर्य काल को हम लोग देखेंगे। तो महाजनपद काल और इसके बाद आपका मौर्य काल, किस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य अपना शासन स्थापित करता है, उस पूरे कूटनीति को भी देखेंगे और उस पूरे व्यवस्था को हम लोग पढ़ेंगे इसमें मौर्य काल में। तो अभी कुछ हम लोग कहानी को पहले सुनते हैं।
तो ध्यान दीजिएगा, कहा जाता है कि जब मौर्य काल का स्टार्टिंग है और उससे पहले आपका जो है भारत पर एक शासक है, एक राजा का इस समय शासन चल रहा है। उस राजा का आपका नाम है, आपका नंद वंश का राजा है, जिसका नाम है आपका धनानंद। तो इस राजा का आपका नाम है धनानंद, जो आपका मौर्य वंश का नहीं, मौर्य वंश के पहले का राजा यानी नंद वंश का राजा है। और नंद वंश का सबसे प्रतापी जो राजा था उसका नाम था आपका महापद्म नंद, और महापद्म नंद के बाद आपका आया धनानंद। तो धनानंद जो शासन कर रहा है, इससे जनता एकदम परेशान है। यानी अब इसको समझना है कि धनानंद का जो शासन है, इससे जनता एकदम परेशान है। ये इतना नालायक और अयोग्य शासक है और जनता पर इतना टैक्स यानी इतना कर बढ़ा दिया है कि जनता पूरे इससे जो है एकदम परेशान हो चुका है। यानी जनता चाह रहा है कि धनानंद का किसी प्रकार से अंत हो जाए। और इसी समय के एक हमारे ब्राह्मण हैं और इसी समय के प्रोफेसर आपके हैं तक्षशिला विश्वविद्यालय का, जिनका नाम है आचार्य चाणक्य, यानी जिनको कहते हैं हम लोग आचार्य चाणक्य, इस समय के जो है महान इस समय के विद्वान हैं, प्रोफेसर हैं, यानी हमारे तक्षशिला विश्वविद्यालय के जो हैं यह स्टूडेंट भी रहे और बाद में जो है यहाँ का प्रोफेसर भी फिर बने। और यह हमारे कौटिल्य जो चाणक्य कौटिल्य हैं, यानी जिनका नाम विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, और यही हमारे जो है यही इन्हीं के कूटनीति के बाद जो है हमारे कई इनका चाणक्य का नीति भी फेमस है। और चाणक्य का हम लोग का नीति भी आगे कई अभी भी नीति हम लोग देखते हैं कि चाणक्य नीति, कई इनका नीति भी फेमस है। तो यही अपना नीति से किस प्रकार से धनानंद को पराजित करते हैं, यही आज पूरे हम लोग कहानी को समझेंगे। तो कहानी का प्रसंग कुछ इस प्रकार है कि धनानंद जो है बहुत अपने साम्राज्य, इसका जो है बहुत बड़ा इस समय साम्राज्य हो चुका है। पूरे आपका अवध का एकदम साम्राज्य इधर से स्थापित करके, अगर हम मैप पर इसका साम्राज्य को अगर दिखाएं तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो साम्राज्य है, अगर हम भारत का पहले मैप बना लेते हैं, और जो लोग मैप बनाने के लिए जिनको नहीं जानते हैं तो परेशान मत होइएगा। ज्योग्राफी के क्लास में हम लोग पूरे तमाम मैप को कंसेप्ट को भी एकदम सीखेंगे कि आपको जीरो लेवल से पूरे एकदम मैप सिखाएंगे कैसे आपको मैप बनाना है। तो अभी हम रफ एक मैप बना लेते हैं, ज्यादा इसमें तामझाम नहीं करना है, एक रफली हम बना लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, यह आपका पूरे जो है इधर का, हमको उत्तर भारत का ज्यादा काम है इसलिए इधर का ही हम बना रहे हैं। बस इधर का ही हमको काम है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब इस समय जो है यही आपका जो है पूरा यहाँ पर अवध है, ये अवध बोल रहे हैं, यहाँ मगध है, सॉरी अवध बोल दिए हम, मगध। तो यह जो आपका बिहार में जो मगध देख रहे हैं, यही जो आपका यहाँ पर का जो है, यही आपका शासक जो है, यही का आपका शासक कौन है, तो धनानंद है। इसमें ध्यान दीजिएगा, यही आपका शासक कौन है, तो धनानंद है। अब धनानंद जो है, इससे पूरे जनता जो है एकदम परेशान हो चुका है, जनता इससे काफी क्या है, परेशान है। अब यह धीरे धीरे इधर जितते जितते पूरा जो है यहाँ तक जो है इसका कब्जा हो चुका है, पूरा यहाँ तक यह फैल चुका है और यहाँ तक के यह शासक बन चुका है पूरे धनानंद। अब धनानंद से जनता भी परेशान है, जनता भी चाह रहा है कि किसी प्रकार से इसे छुटकारा हमको मिल जाए। धनानंद क्या करता है कि जनता पर इतना कर बढ़ा दिया है, इतना टैक्स बढ़ा दिया है, और पूरे भोग विलास वाला राजा है, पूरे अपने एकदम लीन रहता है, दूसरा से इसको कोई मतलब नहीं है। अब इस समय क्या होता है कि अब इसी समय धनानंद के समय आपका भारत पर बाहरी आक्रमण होता है, बाह्य आक्रमण होता है, वह आक्रमण सिकंदर का होता है। तो सबसे पहले हम लोग सिकंदर की बात को समझते हैं। यही आक्रमण आपको होता है, याद रखना है, 3 दूनी 6 ईस्वी पूर्व। 3 दूनी 6 का मतलब है 326 ईस्वी पूर्व में आपका सिकंदर का भारत पर क्या होता है, आक्रमण होता है। यही सिकंदर, ध्यान दीजिएगा, यही सिकंदर जो है भारत पर आक्रमण करता है, यही यूनान से आकर के भारत पर आक्रमण करता है 326 ईस्वी पूर्व में। जब सिकंदर भारत पर आक्रमण करता है तो आगे हम लोग सिकंदर का थोड़ा कहानी पहले समझ लेते हैं। ये वही सिकंदर है जिन्होंने पूरा विश्व विजेता बनने का सपना देखा था और उसी के लिए चल दिया था, और कहा जाता है कि सिकंदर सबसे कम उम्र में विश्व विजेता बनने के लिए चला था। और इसके गुरु जो है सिकंदर का, सबसे पहले इनके पिता का नाम फिलिप है। सिकंदर के जो पिता हैं, इनके पिता का जो नाम है यह आपका फिलिप है। पहले सिकंदर का कहानी हम थोड़ा बता देते हैं। इनके पिता का नाम फिलिप है और यह फिलिप का राजा है, यूनान का है, और पूरे यह
एकदम धनी मनी व्यक्ति से, सिकंदर ऐसा नहीं कि कोई गरीब परिवार से है, पूरे एकदम राजा का बेटा है, कोई किसी प्रकार का इसको कष्ट नहीं है, पूरे सुख सुविधा से एकदम लिप्त है, यानी बहुत बढ़िया जीवन जी रहा है। इसका एक गुरु इनका है उस समय का एकदम महान, जो आप लोग बायोलॉजी में इनका नाम सुने होंगे, अरस्तु। तो अरस्तु उस समय का एकदम महान गुरु है, और इन्होंने अरस्तु को क्या बनाया, गुरु बनाया। और उस समय के जो गुरु रहते थे उनका कोई विषय नहीं रहता था कि मैथ है, फिजिक्स है, अलग अलग गुरु है, सबका एक ही गुरु रहते थे, ज्ञान देने वाले, शिक्षा देने वाले। तो सिकंदर का जो गुरु है वो अरस्तु है। अब ये जब पढ़ाई लिखाई शुरू किया, तो पढ़ाई लिखाई शुरू करने के बाद पढ़ा, उसके बाद एक दिन अपने गुरु जी से एक सवाल पूछा कि हमको पूरा विश्व जीतना है, हमको दुनिया जीतना है, बताइए कि हम कैसे जीतेंगे। तो इन्होंने इसको जवाब दिया कि सबसे पहले जो है तुमको इधर से ही, आपको ऊपर से ही, यानी इधर आपको करना है, ऊपर से ही आपको अटैक करने में, यानी यहां से आक्रमण करने में आपको आसान होगा, यहीं से धीरे धीरे आप आक्रमण करते जाइएगा। उसके पहले आपको इतिहास में इधर पहले का इतिहास चलेंगे, तो यहाँ पर दारा तृतीय का पहले शासन काल था। दारा तृतीय जो था हखमनी साम्राज्य का इधर से जीते हुए था पूरा। यह आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो सेक्टर है, इधर से अगर ध्यान दीजिएगा तो पूरे इधर से आपका जो है हखमनी साम्राज्य है, यानी भारत का अगर हम देखें, ये कैसे आता है सर बैक, ये पूरा खत्म हो गया, बैक इसको लाना है फिर से, कौन ये वाला, ये अच्छा नहीं आ रहा है, चलिए थोड़ा सा फिर से हम लोग बना देते हैं, कोई बात नहीं। पहले वाला आ जा रहा है, चलिए फिर से हम लोग बना लेते हैं। यह आपका जो है, चलिए फिर से एक बार हम लोग ऐसे बेसिक हम लोग मैप देखते हैं, उतना ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है। तो यह आपका जो है, इसमें ध्यान दीजिएगा, यही आपका क्या है, भारत हम लोग बना लिए। अब इसमें आपको ज्यादा मैप तामझाम नहीं करना है, बेसिक चीज हम समझा रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई आप लोग समझेंगे कि मैप जो है गलत बनाया हुआ है, मैप मैं नहीं बना रहा हूँ, यहाँ ज्योग्राफी का क्लास नहीं, हम हिस्ट्री समझाने की बात कर रहे हैं। तो अब इधर समझना है कि यही जो आपका पाकिस्तान अफगानिस्तान जो है, यही आपका जो बेल्ट है, इधर इसके बाद आपका सिंध का बेल्ट है, और यहाँ पर इसके बाद पाकिस्तान अफगानिस्तान का बेल्ट है, और इधर पूरे आपका यूनान है यहाँ पर, और यहाँ पर आपका ईरान है। तो यही जो है इधर हखमनी साम्राज्य का इधर जो है एक दारा तृतीय करके है, ये पूरा इधर से जीत चुका है। अब इसके बाद जो है सिकंदर आता है। तो जब सिकंदर आता है तो सिकंदर इधर से ही सोचता है कि अब जितना हमको क्या है, इधर से ही हम चलते हैं, इधर से ही आक्रमण हम करते हैं, और धीरे धीरे करते करते पूरे जो है यहां तक सिकंदर पहुंच जाता है, पूरे भारत तक जो है सिकंदर पहुंच जाता है। जब भारत के बॉर्डर पर सिकंदर पहुंचता है, अब इस समय कहानी का एक टर्निंग पॉइंट है। अब एक कहानी आपको धनानंद के बारे में बता देते हैं कि धनानंद जो था यह एक गैर क्षत्रिय शासक था। महापदम नंद और धनानंद जो है नंद वंश है, यह एक गैर क्षत्रिय शासक है, और गैर क्षत्रिय का मतलब है उस समय शासन वही करता था जो क्षत्रिय वंश के होता था, और इस समय आपका राजतंत्र है, कोई लोकतंत्र नहीं है। और यह जो है आपका, इसमें ध्यान दीजिएगा, इसके पहले जो अगर हम लोग वंश की बात करें तो इसके पहले आपको याद रखना हसीन, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, उसके बाद आपका तब है नंद वंश, और यही नंद वंश का आपका जो है शिशुनाग वंश को खत्म करके जो है नंद वंश स्थापित हुआ, और इसके बाद आपका मौर्य वंश आगे आएगा। तो यही नंद वंश का है महापदम नंद, और आपका है धनानंद। तो धनानंद एक गैर क्षत्रिय शासक है, और उस समय आपका इसलिए कि यह जो है जब शासन करना शुरू किया तो जितना भी इधर का जो क्षत्रिय राजा था इस सब का विनाश कर दिया, सबको एकदम लपेट लिया, और इसलिए महापदम नंद जो है सब क्षत्रियों को नाश करने के कारण इन्होंने एक उपाधि लिया जिसको कहते हैं सर्व क्षत्रा नाशक, यानी सर्व क्षत्रिय नाशक का मतलब सभी क्षत्रियों को नाश करने वाला, और सर्व क्षत्रांक नाशक का ही उपाधि लिया। और इसके बाद उसी का वंश का है हमारा धनानंद, और यह धनानंद जो है ये भी इसका पूरे मजबूत इस समय जो है पूरे एकदम मगध और इसके चारों तरफ पूरे मजबूत यहाँ शासन व्यवस्था है। अब धनानंद को कोई इस समय हराने वाला नहीं है, और इसी आपका यहीं पर आप देखिएगा कि यहीं पर एक आपका है जिसको हम लोग आगे जब जनपद पढ़ेंगे उसमें एक गंधार जनपद है,
और गांधार का ही यहीं पर राजधानी आपका है तक्षशिला। और इसी तक्षशिला का जो है, इसी तक्षशिला का ध्यान दीजिएगा, ये इसी तक्षशिला का जो है हमारे चाणक्य क्या है, यही तक्षशिला का जो है चाणक्य हमारे क्या है, यहीं का प्रोफेसर है यानी टीचर है। अब एक बार की घटना है, क्या हुआ कि तक्षशिला का जो प्रोफेसर हमारे चाणक्य हैं, एक बार जो है यह हमारे धनानंद जो है सबको पूरे निमंत्रण करता है भोज खाने के लिए ही पाटलिपुत्र यानी पटना में। और पटना में इन्होंने भोज का आयोजन किया जिसमें सभी ब्राह्मण लोग को बुलाया और सभी इसमें जो है उपस्थित हुए। उसी में हमारे चाणक्य भी वहां पर क्या हुए, प्रेजेंट हुए। जब हमारे चाणक्य वहां उपस्थित हुए तो जैसे ही भोज में एकदम जो है पूरे पंगत लगा हुआ था, पूरे जो है पत्तल चल रहे थे, उसी वक्त धनानंद का नजर गया चाणक्य पर और धनानंद ने उनको टीक पकड़ के खड़ा किया और कहा कि बिना बुलाए हुए तुमको बुलाए नहीं थे और तुम कैसे पहुंच गया। और भरी सभा में चाणक्य का बेइज्जती कर दिया। और वो जो था उसको क्षत्रिय से प्रॉब्लम था, वो ब्राह्मण को भी इज्जत नहीं करता था क्योंकि गैर क्षत्रिय शासक था। और गैर क्षत्रिय शासक होने के कारण इनको जो है टिक पकड़ के खड़ा किया और एकदम भरा सभा में जो है पूरे भरी सभा में बेइज्जती कर दिया और बेइज्जती करके वहां से इनको भगा दिया। और उसी समय ब्राह्मण लोग टिक रखते थे, उनके जो है धर्म में है। उसी समय हमारे चाणक्य ने अपना टीक को बांधा और इन्होंने एकदम कसम खाया कि धनानंद तुम्हारा जो क्रूरता का जो भावना है, तुम्हारा ये घमंड है, तुमने हमको क्या किया है, बेइज्जत किया है भरी सभा में, इसका बदला हम लेंगे और जब तक तुमको बर्बाद नहीं कर देंगे तब तक अपना ये टीक नहीं खोलेंगे। अब समझिए, इसके बाद आपका टर्निंग पॉइंट आएगा, इस बात को पहले समझिएगा। और चाणक्य ने वहां से उठ करके चल दिया। अब पूरे जनता जो है सोच रही है कि कहां राजा भोज या कहां गंगुआ तेली वाला कहानी चल रहा है, कहां इतना बड़ा प्रतापी राजा धनानंद जिसके सामने आपको बताएंगे कि सिकंदर के सेना भी जो है वापस लौट गया था जिसके डर से। और उस जो है धनानंद को कौन चैलेंज कर रहा है, तो एक ब्राह्मण, एक साधारण ब्राह्मण, यही हमारे चाणक्य चैलेंज कर रहे हैं कि तुमको जब तक बर्बाद नहीं करेंगे तब तक जो है अपना टिक हम नहीं खोलेंगे। और इसके बाद जंगल में चल देते हैं। और चलने के बाद जंगल में जो आपका है, यहीं पर जंगल में जब जाते हैं तो एक इनको बच्चा नजर आता है। और जैसे ही जंगल में एक योग्य शासक खोजने के लिए चलते हैं कि इसके लिए हमको एक योग्य शासक चाहिए, और उसी शासक के खोजने के लिए जब जंगल में चलते हैं तो इनको एक बच्चा नजर आता है। और वह बच्चा जो है राजा प्रजा का खेल खेलते रहता है। और वह राजा प्रजा का खेल खेलते रहता है। और जब यह छिप करके उस खेल को देखते हैं तो जो राजा बना हुआ बच्चा रहता है वह बहुत ही अच्छा तरह से राजा का क्या करता है, रोल निभाता है। और जैसे ही राजा बना हुआ बच्चा राजा का रोल निभाता रहता है, उसी वक्त उस समय वहां से जो है एक शेर आ जाता है और बाकी जो बच्चा है वहां से भागने लगता है। तो उसी समय जो बच्चा जो राजा का रोल निभाता है वह बच्चा उसके सामने खड़ा हो जाता है और अपनी तलवार से जो है शेर को हत्या कर देता है। इस बात को जब चाणक्य देखते हैं तो कहते हैं कि यही है वह बच्चा मिल गया जो धनानंद को क्या करेगा, नाश करेगा। और उस बच्चा से फिर मिलते हैं और उस बच्चा को देखते हैं तो पूछते हैं उससे कि तुम ही बताओ कि तुम इतना छोटा बालक हो, तुमको डर नहीं लगता है? एक शेर तुम्हारे सामने आ गया और उसको भी जो है तुम सामने आ गया, तुमको खा जाता, मार डालता, तुमको डर नहीं लगता है? वही जो है चंद्रगुप्त कहा जाता है। कुछ इतिहासकार के कहना है कि चंद्रगुप्त मौर्य क्या जो है इसका भी पुराना दुश्मनी था, किससे? धनानंद से था। यानी धनानंद ने इनकी मां को निकाल दिया था अपने राज दरबार से। कुछ लोग कहते हैं कि पिताजी को निकाल दिए थे, कुछ लोग का मानना है मां को निकाल दिए थे। तो इनका भी जो दुश्मनी था, और यह जो है चंद्रगुप्त जो मौर्य है, वह बच्चा जो बाद में जाकर के चंद्रगुप्त मौर्य बनेगा, वही बच्चा का दुश्मनी धनानंद से भी था। अब जो है पूछते हैं, जब आचार्य चाणक्य पूछते हैं कि बालक ये बताओ, तुम जो है शेर के सामने आ गया, तुमको डर नहीं लगा? तो ये बोलता है कि सुनिए, हम जो है इस रोल में अभी राजा के रोल में हम हैं, और राजा का कर्तव्य है, राजा का जो है कर्म है अपनी जनता का क्या करना, भलाई करना, उनकी रक्षा करना, सेवा करना। तो फिर अपना हम कर्तव्य का पालन किए, इससे बड़ा कुछ नहीं किए। तो यह बात सुनकर जो है आचार्य चाणक्य बहुत प्रसन्न होते हैं। और जब प्रसन्न होते हैं उसके बाद उस बच्चा को उसकी मां से मिल करके उस बच्चा को ले लेते हैं। और पहले के आपका जब इतिहास पढ़िएगा तो पहले के जमाना में जो है जो इतना जो है बच्चा रहता था, 7 को 8 को 10 को, कि किसी को भी अगर कोई गुरुजी मांग लिए, कोई ब्राह्मण मांग लिए, तो आराम से आदमी उनको शिक्षा दीक्षा के लिए उनको दे देता था। तो उनकी माँ जो है
बच्चा को दे दी, फिर ला करके उसको जो है शिक्षा दीक्षा पूरे दे करके एकदम तैयार किए। तैयार करने के बाद यही जो है आगे चंद्रगुप्त मौर्य बनेगा, यानी मौर्य वंश का स्थापना करेगा। उसके पहले का कुछ टर्निंग पॉइंट हम लोग पीछे बैक गियर पर आते हैं। एक राजा जो था जिसके बारे में हम लोग देख रहे थे, वह सिकंदर, जिसको पूरा दुनिया जीतने का भूत सवार हो गया है। वो कहता है कि पूरा दुनिया जीतेंगे। उसका दो ही थ्योरी है। पहला थ्योरी कि हम आ रहे हैं, मेरा स्वागत करो, और पहले ही तुम अपना हार मान लो कि जी आपके सामने एकदम फूल माला लेके हम तैयार हैं, आप आइए, आपका स्वागत है, तब कुछ नहीं करेंगे। नहीं तो दूसरा इसके पास ऑप्शन देता था राजा को कि नहीं तो दूसरा तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम युद्ध करो, और युद्ध करने में तो तुमको हम मारिए देंगे, और मारने के बाद पूरा हम कब्जा कर लेंगे। तो ज्यादातर जो राजा था वह आपका हार जाना ही पसंद करता था, क्योंकि इतने बड़ा इसके साथ जितना तो मुश्किल था, तो कई राजा हार मान लेता था। लेकिन जैसे ही सिकंदर आगे बढ़ा, यही आपका यही भारत का एक है जो कश्मीर का है, और इस कश्मीर का एक राजा है जिसका नाम है पोरस। और पोरस ऐसा पहला राजा मिला सिकंदर को जिन्होंने सिकंदर बोला कि क्या करोगे, हार मानोगे कि जो है युद्ध के लिए तैयार रहोगे। तो पोरस ने कहा कि मैं हार मानने वाला, मैं उन कायर में से नहीं हूं जो तुम्हारे डर के आगे हम हार मान लेंगे। कहा कि युद्ध के लिए हम तैयार हैं, युद्ध करो। तो यही पहला राजा है। सिकंदर कहा कि अरे इतना बड़ा बड़ा राजा जो था, डर के मारे ऐसे ही साम्राज्य लपेट दिए, जिसका साम्राज्य दे दिया, और तुम जो कह रहा है तुम्हारा एक छोटा सा साम्राज्य है, यही जम्मू कश्मीर का बेल्ट, और तुम कह रहा है कि हम युद्ध करेंगे। यही आपका इतिहास में पढ़िएगा हाइड्रे स्पीच का युद्ध। और यही हाइड्रे स्पीच का युद्ध, यही आपका झेलम नदी, बितस्ता नदी के किनारे आपका सिकंदर और पोरस के बीच हुआ है। इस पर कई सीरियल भी बना हुआ है। तो यही एक पोरस था, लेकिन युद्ध में पोरस का हार हुआ, क्योंकि सिकंदर के पास उस समय का 30-35 हजार जो था, सिर्फ पैदल सेना था, कई आपका घोड़ा था बहुत सारा। तो यह जो है पूरे, अब इसके बाद जब पहले का था कि जो हारता था युद्ध में उसको बंदी बना लिया जाता था और उसको मार दिया जाता था। तो इसको भी किसी तरह से पोरस भी जो है शक्तिशाली राजा था, तब पोरस को बंदी बनाया गया, और बंदी बनाने के बाद सिकंदर के पास लाया गया। सिकंदर पूछा कि चलो ये बताओ कि अब जो है तुम हार गया है, तुम्हारे साथ क्या किया जाए। तो इन्होंने आंसर दिया कि मेरे साथ भी वही किया जाए जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। बताइए कि सिकंदर के सामने निमन अच्छा जो राजा होते थे, उस सबका हाथ पैर थरथराने लगता था। और इन्होंने इसका वीरता को देखते हुए कहा कि बताओ, बढ़िया बढ़िया राजा हमारे सामने जो है थरथराने लगता है और डरने लगता है, लेकिन तुम्हारी वीरता से हम प्रसन्न हैं, तुम इतने बहादुर हो, वीर हो, चलो तुम्हारा जीता हुआ राज तुमको वापस कर देते हैं। और यही इसको क्या कर दिया, पोरस को वापस कर दिया। लेकिन यहां पर हम कुछ शहर बसा देते हैं अपना याद के लिए। वही सिकंदर यहां शहर बसा दिया, उसकी हत्या नहीं किया, उसको फिर छोड़ दिया। अब जैसे ही सिकंदर आगे बढ़ा, तो यहां पर आपका भारत का मेन बॉर्डर का आपका यहां शुरुआत है, और यहीं पर एक नदी है जिसका नाम है ब्यास नदी। और जैसे ही आगे बढ़ा तो अब देखिए उस समय युद्ध होता था, तो इस तरफ का जो भारत का है उससे जो है सिकंदर का सेना बतिया रहा, बात कर रहा है कि बताइए भाई जी, उस समय उस पर जो है भारत में कैसा स्थिति है, धनानंद का कैसा स्थिति है, कैसा राजा है। आगे बतियाता था, तब आगे बढ़ता था कि अगर कमजोर रहेगा तो इसे लपेट देंगे, नहीं तो पूरा तैयारी के साथ जाएंगे। तो जब बतिया रहा है तो इसका जनता जो है, इधर का जो पब्लिक है, वो कह रहा है, क्या कह रहा है सुनिएगा। कह रहा है कि उसके पास जो है, आप कितना आदमी है, तो बोला कि मुश्किल से 30-35 हजार है, ताकि उसके पास 35 से 40 हजार खाली हाथी रखे हुए हैं। और हाथी का ताकत तो जानते हैं कि अगर एक पैर से भी एक आदमी को लपेटेगा, अगर दबा देगा तो 4 आदमी को एक साथ लपेट सकता है। कितना घोड़ा को सुर में उठा के इसे वो फेंक देगा। तो जब एकदम सुना कि इसके पास इतना हाथी है, 1 लाख पैदल सैनिक है, इतना घोड़ा है, घोड़ा इसके पास नहीं था, सॉरी, घोड़ा इसके पास नहीं था, इसके पास हाथी था। घोड़ा आपके पास इधर था सिकंदर के पास। तो सुना कि जब मेरे पास मुश्किल से 30-35 हजार पैदल सैनिक है और इतना घोड़ा है और इसके पास उतना हाथी है और पैदल सैनिक है, तो इन्होंने जो इसका जो सेना था वह ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया। अब सिकंदर कितना भी प्रयास किया कि हम लोग आगे युद्ध के लिए उसको ललकारा, लेकिन सेना कहा कि जी हमको यही मार दीजिए, लेकिन हम आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि
जो जिस राजा के पास 30-30 हजार खाली हाथी हो, 1 लाख पैदल सैनिक हो, बताइए उससे जितना कि आप पहले ही हार तय है। तो सिकंदर का सेना बोला कि जी हमको यही युद्ध स्थल से पहले ही मार दीजिए, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। और यही कहा जाता है कि दुनिया जीतने वाला सिकंदर हमारे भारत को नहीं जीत पाया, भारत से लौट गया, और यही से अब सिकंदर जो है लौट रहा है। अब बताइए कि इतना महान सिकंदर जो दुनिया को जीत रहा था, एक धनानंद से जो है लौट रहा है, इससे हार मान रहा है। अब जब सैनिक ही तैयार नहीं हुआ तो सिकंदर यहां से लौट चला। और कहा जाता है कि सिकंदर जो है उस समय एकदम नौजवान था, एकदम यंग था, कम एज में ही इतना जीत लिया था। और इधर उधर का पानी पीने के कारण, क्योंकि यूनान से भारत में चला है। अब समझिए कि यूनान से जब वो भारत में चला है तो इतना जगह इधर उधर खाना पानी इसको बढ़िया से नहीं मिलने के कारण सिकंदर को जो है आंत कैंसर हो गया। और कहा जाता है कि आंत कैंसर के कारण मात्र 3 साल बाद 323 ईस्वी पूर्व, ये डेट भी आपका इंपॉर्टेंट है, 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन में लौटते वक्त सिकंदर का मृत्यु हो जाता है, सिकंदर मर जाता है। और इसके बाद आपको जब सिकंदर मर जाता है तो सिकंदर मर गया, जब मरणासन पर था, मरने से पहले ये अपने सैनिक को बुलाता है और कहता है कि सुनो, जब हम मर जाएंगे तो क्या करना, मेरा जो ताबूत होगा जिसमें हमारे लाश को लपेट कर ले जाया जाएगा, उसमें लपेटने के बाद तुम हाथ को बंद मत करना, हाथ को ऐसे खुले छोड़ देना। स्वाभाविक बात है, आप लोग को भी लग रहा होगा कि आखिर हाथ, सब बॉडी को जब बंद कर दिया तो हाथ खुला रखने का क्या मतलब है, क्यों बोला? तो सैनिक भी यही बात पूछा कि जी महाराज, क्यों हाथ को क्यों खुला रखेंगे, जनता पूछेगी तो क्या बताएंगे? इन्होंने कहा कि देखो, हाथ खुला रखने का मतलब ये होता है, इस दुनिया को हम यही बताना चाहते हैं कि मर जाने के बाद सिकंदर इतना महान था, पूरे दुनिया को जीता, लेकिन मरने के बाद खाली हाथ जा रहा है। हाथ खाली का मतलब खाली हाथ जा रहा है, कुछ नहीं लेके जा रहा है, ताकि दुनिया ये सोचे कि इतना जब जीतने के बाद, इतना पूरे विश्व विजेता बनने के बाद सिकंदर जब खाली हाथ गया है तो फिर दुनिया को इस संदेश जाना चाहिए। दूसरा चीज बताया कि दूसरा चीज, जब हम, मेरा अर्थी जब चलेगा तो मेरे आगे जो है दुनिया का एकदम प्रसिद्ध जो वैद्य है, डॉक्टर है, उस सब को खाली पैदल चलने के लिए बोलना। फिर सैनिक पूछा कि महाराज ये बताइए, फिर डॉक्टर को क्यों चलवाएंगे पैदल, जब आप मरिए जाइएगा तो फिर डॉक्टर को काहे चलेंगे? तो सिकंदर इस समय बहुत पैसा वाला था, पूरा दुनिया को जीत चुका था, इसके पास इतना पैसा था, लेकिन बहुत इलाज करवाया लेकिन बच नहीं पाया। तो कहा कि इसलिए डॉक्टर को जितना पैसा लेगा उतना डॉक्टर को दे देना, लेकिन लाश के आगे खाली चलेगा, ताकि दुनिया को यह लगे कि सिकंदर के पास इतना पैसा था लेकिन सब बेकार है। जब ऊपर से बुलावा आ गया है, ऊपर से घंटी मार दिया है, तो कोई पैसा, कोई डॉक्टर काम नहीं करेगा, उसको जाना तय है। और यही जो है, डॉक्टर भी उसको नहीं बचा पाया, यही दुनिया को संदेश देना चाह रहा था। तीसरा बोला, 3 बात बोला था, लास्ट बात वो बोला कि जब मेरा अर्थी चलेगा, मेरा जब लाश चलेगा, तो उस पर जो है सोना चांदी एकदम जो है पूरे फेंकते रहना। तो कहा कि जी क्यों फेंकेंगे? तो कहा कि क्यों फेंकना, इसका रीजन है कि दुनिया को हम दिखाना चाह रहे हैं कि सब बेकार है, इतना बड़ा सिकंदर खाली हाथ जा रहा है, डॉक्टर भी नहीं बचा पाया, धन दौलत रुपया पैसा सब बेकार है। इसलिए आप हिंदू धर्म में देखते होंगे, जब मंजिल चलता है तो उसमें जो है पैसा, उसमें जो है धातु मुद्रा फेंका जाता है, और यह फेंकने का उद्देश्य कि सब बेकार है, कुछ नहीं दुनिया में है, कुछ नहीं लेकर जाना है, सब यही रह जाता है, सब बेकार है। तो 3 संदेश जो है सिकंदर दिया, जो आज भी आप लोग एक पैसा वाला देखते होंगे कि जो आज भी आपका प्रचलित है। और वही सिकंदर कहा जाता है कि पूरा दुनिया जीता लेकिन भारत को जीत नहीं पाया। और उसी के बाद यह लौट चला। इसी का एक जो है आपका, एक इसका जो है सेनापति था जिसको कहते थे सेलुकस निकेटर। और सेलुकस निकेटर जो था, यह नहीं लौट के गया, यहीं पर रह गया। और रहने के बाद सेलुकस निकेटर सोचा कि हम फरिया लेते हैं धनानंद से। तो उस समय धनानंद से क्या फरियाएगा, इतना बड़ा सिकंदर नहीं फरियाया तो सेलुकस निकेटर क्या फरियाएगा। तो सोचा कि युद्ध करते हैं। तो जो है युद्ध के दौरान ये हार गया। तो इसको जो है पूरे, इसके बाद आपका जो है यहीं पर आपका मौर्य काल का टर्निंग पॉइंट आता है। आपका मौर्य काल का मेन शुरुआत है। धनानंद को अब क्या करेगा, तो इधर आपका जो है चाणक्य एकदम तैयार है चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर। और चंद्रगुप्त मौर्य जब क्या करेगा, फिर जो है अटैक करके पूरे इसको धनानंद को हराएगा। और हराने के बाद यहाँ पर मौर्य वंश का स्थापना किया। और मौर्य वंश का स्थापना करने के बाद
यही जो सेल्यूकस निकेटर है, यही जो है यहाँ पर मौर्य वंश का जो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य है, इसको हरा देगा। और हराने के बाद क्या करेगा, तो उसका एक बहन थी जो बहुत सुंदर थी उस समय का, और उसका जो बहन थी जिसका नाम आपका था चेलना, और उसका बहन बहुत सुंदर थी। यानी जब सेल्यूकस निकेटर हारने लगता है तो कहा जाता है कि युद्ध में स्त्री को यानी बहन को अपना आगे कर देता है, और एकदम बाल खोल के लहराते हुए हाथ में तलवार लेकर के जब निकलती है इसकी सिस्टर यानी बहन, जब निकलती है तो एकदम चंद्रगुप्त मौर्य जो है एकदम मुग्ध हो जाता है देख करके, और ये कहता है कि जो है पहला नजर में दिल इस पे आ गया है। वही वाला बात है, एकदम इसको जो है पसंद आ जाता है और इस शादी के लिए उससे जो है तैयार हो जाता है। और यही कहा जाता है कि फिर चंद्रगुप्त मौर्य इससे शादी करता है, और शादी करने के बाद जो है यही आपका इधर का जो सेक्टर देख रहे हैं अफगानिस्तान और यही पाकिस्तान, चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में मिलता है। और यही दहेज पर याद रखिए कि आज भारत का इतिहास कहता है कि इसी दहेज पर आज दो देश खड़ा है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। और पाकिस्तान को समझना चाहिए कि बिहारियों के छोड़ा हुआ दहेज पर दो देश खड़ा है। बताइए कि यही बिहारी का दहेज जो छोड़ दिया उस पर दो देश खड़ा है, और यही दहेज इसको मिलता है। और ये क्या करता है, अपने ससुर को हाथी यहां से गिफ्ट करता है, क्योंकि हाथी वो लोग का नहीं था तो हाथी यहां से बेचता है। तो इसी यही आपका चंद्रगुप्त मौर्य का फिर आगे जो है इसका कहानी चलता है। तो चलिए आगे फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर जो है पूरे मौर्य काल जो है आपका कैसे स्थापित हुआ अभी हम लोग देख लिए, और इसी का जो गुरु आपके चाणक्य बन जाते हैं, फिर इसका कहानी निरंतर आगे फिर चलते जाता है। तो आज का कहानी आप लोग को एकदम बढ़िया लगा होगा, अच्छा लगा होगा, तो एकदम वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आगे तक फैलाइए। और इसी तरह से पूरे इतिहास का एकदम मजेदार घटना को हम लोग आगे इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सुनेंगे। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं आप लोग सब्सक्राइब करके एकदम जुड़े रहिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके, और वीडियो को एकदम शेयर कीजिए तेजी से। और आप लोग जो लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिए। आज भर जो है इतना ही रहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का क्लास करेंगे। चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।